बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या दुनिया में बड़ी तबाही आने वाली है। दुनिया के 10 मुल्क ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, जर्मनी, थाईलैंड, कोरिया और अमेरिका में 15 मंजिला अंडरग्राउंड बंकर्स की तामीर शुरू, जो कि आने वाले दिनों में जमीन पर होने वाली किसी भी तबाही से महफूज रख सकेंगे। आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है जिसके पेश नजर ये बंकर्स तामीर किए जा रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कुछ लोगों के लिए कोविड-19 का मौजूदा बहरान किसी बड़े लॉकडाउन की रिहर्सल है। सारी दुनिया में पुरअसाइश बंकर्स बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जहां किसी बहरान की सूरत में कुछ खुशकिस्मत अफराद पनाह ले सकेंगे। कैंसस में मकई के खेतों में एक मिट्टी का ढेर नजर आ रहा है। उसके इर्द गिर्द फौजी तर्ज की जंजीरों वाली दीवार है और उसके साए में एक बड़ी विंड टर्बाइन। एक सिक्योरिटी गार्ड बंदूक उठाए पहरा दे रहा है। अगर गौर से देखें तो आपको सीमेंट का बना हुआ डिब्बा उस ढेर के ऊपर नजर आएगा, जिसके चारों जानिब कैमरे नस्ब हैं, लेकिन उसके नीचे एक ना तबाह होने वाला नाकाबिले यकीन बंकर है। बाहर से नजर आने के लिए ये कोई खुफिया हुकूमती तंसीब है। एक वक्त था कि जब ये वाकई खुफिया तंसीब थी, लेकिन अब ये एक बंकर है। लेकिन ये वो बंकर नहीं जो सियासतदानों को बचाने या शहरियों को छुपाने के लिए बनाया गया था। ये एटलस एफ मिसाइल को रखने के लिए जेर तामीर बंकर था, जिसे अमेरिका ने 1960 की दहाई में $15 मिलियन की लागत से तैयार किया था। इस तरह के 72 और बंकर्स भी थे जो जौहरी हथियारों से लैस बैनुल बर्रे-आज़मी मिसाइलों को रखने के लिए बनाए गए थे। ये आम लोगों की नजरों से ओझल थे, लेकिन सर्द जंग के जमाने में इन बैनुल-अक़वामी मिसाइलों ने आलमी सियासत में अहम किरदार अदा किया। लेकिन अब ये बंकर्स हुकूमत की मलकियत नहीं है। अब इसके मालिक लैरी हाल हैं, जो एक वक्त में हुकूमती ठेके लिया करते थे। अब वो प्रॉपर्टी डेवलपर और प्रीपर हैं, यानी तैयारी रखने वालों में से हैं। लैरी हाल ने उन बंकर्स को 2008 में खरीदा था। प्रीपर्स ऐसे अफराद को कहते हैं जिन्हें यकीन है कि तबाही का कोई बड़ा वाकया नागुज़ीर है और वो इससे बचाव की तैयारी करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट के क्रिमिनोलॉजिस्ट माइकल मिल्स के मुताबिक प्रेपर्स ऐसी सूरत हाल के लिए खुराक और बुनियादी जरूरत की अशिया को इकट्ठा करते हैं जिनकी हंगामी सूरत हाल में कमी हो सकती है, और हुकूमत वक्त भी जरूरत की उन अशिया को बर वक्त मुहैया करने की पोजीशन में नहीं हो सकेगी और उन्हें अपनी बका के लिए इनफरादी तौर पर उन अशिया को हासिल करना होगा। लैरी हाल ने मिसाइलों के लिए तैयार करदा उन बंकर्स को खरीदने के बाद उसे अंडरग्राउंड 15 मंजिला इमारत में बदल दिया है, जिसे उन्होंने सर्वाइवल कोंडो का नाम दिया है। उस 15 मंजिला अंडरग्राउंड सर्वाइवल कोंडो को 75 लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जहां वो 5 सालों तक बाहर की दुनिया से राबिता रखे बगैर पुरअसाइश अंदाज में रह सकते हैं। और जब तबाही का दौर खत्म हो जाए तो ये लोग वहां से निकलकर एक बार फिर इंसानी मुआशरे की तश्कील कर सकेंगे। दोस्तों, पिछले 3 सालों में प्रीपर्स पर सर्च हुई, उनमें 10 मुल्कों में, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, जर्मनी, थाईलैंड, कोरिया और अमेरिका में 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि कोई बड़ी तबाही आने वाली है और वो खुद को उससे बचाने के लिए मंसूबा बंदी कर रहे हैं और वो उसके लिए बहुत सारे हिफाजती प्रोजेक्ट्स पर लगे हुए हैं। दोस्तों, बाद प्रीपर्स ने आर्मर्ड गाड़ियां तैयार कर रखी हैं और कुछ ने जंगों में खुराक उगाने के खुफिया ठिकाने बना रखे हैं, जबकि कुछ मजहबी गिरोहों ने खुराक इकट्ठी कर रखी है जो मुश्किल की घड़ी में लोगों में उसे तकसीम करने का इरादा रखते हैं। उन प्रीपर्स की नजर में कोविड-19 की वबा एक दरमियाने दर्जे का वाक़या है और ये दरअसल बड़े बहरान का पेश खैमा है। प्रीपर्स हम जैसे लोगों के बरक्स कोरोना वायरस की आमद से हैरान नहीं हुए, बल्कि वो इस बहरान के लिए तैयार थे। ज्यादातर प्रीपर्स बड़ी तबाही से बचने की तैयारी में मसरूफ नहीं है। वो हम जैसे लोग हैं जो किसी चीज का अंदाजा लगाकर खुद को हालात के मुताबिक ढाल लेते हैं। उनका यकीन है कि इंसानी तकब्बुर और टेक्नोलॉजी पर बेतहाशा इन्हसार की वजह से तबाही आना लाजमी है। ज्यादातर प्रीपर्स किसी ऐसे हादसे से बचाव की तैयारी नहीं कर रहे जैसे बड़े पैमाने पर एटमी जंग या सूरज से निकलने वाली कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहर जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स को भस्म कर देगी, बल्कि प्रीपर्स की अक्सरियत कोविड-19 जैसे दरमियाने दर्जे के बहरानों से निमटने के लिए जरूरी अशिया का जखीरा करते हैं। लैरी हाल के सर्वाइवल कांडो की वेबसाइट पर लिखा है कि उनके फिल्टर जो बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर और केमिकल हथियारों के मुज़र ज़र्रात को रोकने के अलावा कोरोना वायरस के जरासीम को भी रोक सकते हैं। हम में से अक्सर लोग अगर उनके पास मौका भी हो तो वो किसी ऐसी सूरत हाल से निमटने की तैयारी करने पर माइल नहीं होंगे, लेकिन हम फिर भी उन प्रीपर्स से कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, सर्द जंग के जमाने में भी एटमी जंग की सूरत में कुछ अमली इक़दामात की तैयारी की जाती थी। उसी जमाने में सर्वाइवलिज्म यानी अपनी बका की कोशिश की सोच परवान चढ़ी। सर्वाइवलिस्टों का ख्याल था जौहरी जंग की वजह साइंसदान, इशराफिया और सियासतदान हैं जो अवाम को आलमी सियासत की भेंट चढ़ाने के लिए तैयार हैं। इसलिए बहुत से सर्वाइवलिस्ट ग्लोबलाइजेशन और मजबूत हुकूमतों के मुखालिफ थे। वो अक्सर अमरीकी आइन में दी गई आजादियों का सहारा लेकर टैक्स बचाने और कानून से बचने की कोशिश करते हैं। क्रट सेक्शन ने सर्वाइवलिज्म की इस तरह को वजह किया और उन्होंने हुकूमतों के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद का प्रचार किया।
उन्होंने इस मकसद के हुसूल के लिए असलहा और बारूद बनाने के तरीकों को आम करने की कोशिश की। कई सर्वाइवलिस्टों ने क्रेट सेक्शन से मुतासिर होकर शिद्दत पसंदी का रास्ता इख्तियार किया और कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए खुद इन्हसारी हासिल करने की कोशिश की। उनमें ओक्लाहोमा बम्बार, टमोथी मैक्वे और डेविड क्वेस्ट शामिल थे। 1980 और 90 की दहाई में अमेरिकी हुकूमत ने ऐसे सर्वाइवलिस्टों को निशाना बनाया और उनमें से कई के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त अमेरिका में सर्वाइवल के नजरिए को मानने वालों की तादाद 30 लाख के करीब थी। रैंडी व्योवर, बोग्रेटिस और विलियम स्टैंटन घर घर पहचाने जाते थे। मौजूदा जमाने के पेपर्स खुद को पुराने सर्वाइवलिस्टों से दूर करने के लिए काफी नर्म मौकफ रखते हैं। वो नजरियाती बहसों की बजाय अमली इकदामात की बात करते हैं। लैरी हाल का सर्वाइवल काइंडो कैंसस रियासत की मंजूरी से तैयार किया गया है, जो जाहिर करता है कि चंद दशकों में बहुत कुछ बदल चुका है। दोस्तों, लैरी हाल का कहना है कि उनको सर्वाइवल कोंडो के हवाले से आइडिया ये है कि एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाए जिसे दूसरे घरों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सके, और घर भी ऐसा जो न्यूक्लियर बंकर भी हो। लैरी हाल उसे महफूज, देरपा, खुद कफील इमारत का तजर्बाती फन तामीर का नाम देते हैं, जो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के जेर जमीन ढांचे बायोसॉफ्टवेयर 2 का हम पल्ला है। बायोसॉफ्टवेयर 2 को ग्रीन हाउस आर्क भी कहा जाता है। उस मंसूबे को समाजी अलहदगी का सबसे बड़ा मंसूबा माना जाता है। 1991 में 3 मर्द और 4 औरतों ने तजर्बाती तौर पर खुद को 2 साल के लिए उस ग्रीन हाउस आर्क में बंद कर लिया था। उस तजर्बे में शरीक एक शख्स के मुताबिक साइंसदानों, खुराक की कमी और दूसरे समाजी और माहौलियाती मुश्किलात की वजह से उनका तजर्बा नाकाम रहा था। लेकिन लैरी हाल समझते हैं कि वो इस मॉडल में तब्दीली लाकर उसे बेहतर कर सकते हैं। लैरी हाल कहते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर बंद निजाम है। लोग अपने फॉर्म्स पर ऐसे निजाम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें बारिशों का पानी, कीड़े मकोड़े भी घुस जाते हैं। लेकिन हमने इन तमाम चीजों को हटा दिया है। लैरी हाल का कहना है कि उनका बंकर खला में सफर के लिए जरूरी किसी बंद निजाम के लिए एक बेहतरीन तरबियत है। सर्वाइवल कोंडो जैसे बंकर को खरीदना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप लैरी हाल के तैयार करदा सर्वाइवल कोंडो को खरीदना चाहें तो आपको $4.5 मिलियन खर्च करने होंगे, क्योंकि अभी ऐसे कोंडो खरीदने के लिए बैंकों से कर्जे भी नहीं मिलते, तो आपको यकीनन कैश का बंदोबस्त करना होगा। लैरी हाल का पहला सर्वाइवल कोंडो मुकम्मल तौर पर फरोख्त हो चुका है और अब वो दूसरा सर्वाइवल कोंडो तैयार करने में मसरूफ हैं। उनमें से एक चीज वाज़ेह होती है कि लोग अब अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान हो चुके हैं। दोस्तों, साउथ डिकोटा में एक्स पॉइंट नामी एक जगह है। वहाँ पर एक खुले मैदान में पहली जंग अजीम के दौरान बनाए गए बंकरों को बेचा जा रहा है। वहाँ पर 575 ऐसे बंकर हैं और एक बंकर को $25,000 से $30,000 में बेचा जा रहा है। एक्स पॉइंट बहुत तेजी से प्रेपर्स की बड़ी कॉलोनी में तब्दील हो रहा है। लैरी हाल के सर्वाइवल कोंडो में 7.2 टन वजनी दरवाजा है, जो एक लम्हे के नोटिस पर बंद हो सकता है। इसके अलावा वहाँ पर जौहरी, हयातियाती और कीमियाई एयर फिल्टर हैं, जो 1 मिनट में 2000 क्यूबिक फीट हवा को फिल्टर करते हैं और एक फिल्टर पर 30,000 पाउंड की लागत आती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि लैरी हाल की टीम ने इस सर्वाइवल कोंडो को वाटर सप्लाई के लिए 45-300 फीट गहरे कुएं खोदे हैं और पानी को जरासीमों से पाक करने के लिए कार्बन पेपर फिल्टर लगाए हैं। इस निजाम से रोजाना 10,000 गैलन पानी फिल्टर किया जा सकता है और इन सर्वाइवल कोंडो के लिए तैयार करदा वाटर टैंक में 25,000 गैलन पानी रखने की गुंजाइश है। इस सर्वाइवल कोंडो की कामयाबी के लिए सबसे अहम बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाना है, क्योंकि अगर बिजली की सप्लाई में कोई खलल आ गया तो कोंडो में रिहाइश पजीर तमाम लोग मर जाएंगे। बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए 5 मुतबादल निजाम तैयार किए गए हैं। अगर एक निजाम फेल हो जाता है तो दूसरा निजाम हरकत में आ जाएगा। लैरी हाल कहते हैं कि हमारे पास 386 सबमरीन बैटरीज हैं, जो 15-16 बरस तक कारआमद रहती हैं। इस वक्त हमारी जरूरत 50 से 60 किलोवाट है, जो कि विंड पावर से आती है। वो कहते हैं कि हम यहाँ शमसी तवानाई से बिजली हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पैनल बहुत कमजोर होते हैं और कैंसस में तूफान बहुत आते हैं। इसके अलावा हमारे पास 100 किलोवाट के डीजल जनरेटर भी हैं, जो 2.5 बरस तक इस कोंडो को बिजली मुहैया करने की सलाहियत रखते हैं। इस सर्वाइवल कोंडो में बुलंद रिहायशी इमारतों की तरह प्राइवेट और कम्युनिटी जगहें भी हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इस जेर जमीन टावर में कोई बैरूनी मदद नहीं पहुंचेगी और उसे एक मुकम्मल बंद निजाम की तरह काम करना है, जहां रिहाइश पजीर लोग सेहतमंद और मसरूफ रहें। साइंसदानों और मिलिट्री की तरफ से बंद जगहों पर रहने के हवाले से होने वाली तहकीक में समाजी पहलू को नजरअंदाज किया गया है। लैरी हाल का कहना है कि उनके सर्वाइवल कोंडो के देरपा होने का मयार सिर्फ टेक्निकल नहीं है। दोस्तों, सर्वाइवल कोंडो के अंदर एक 50,000 गैलन का इंडोर स्विमिंग पूल भी है, जिसके करीब आरामदेह कुर्सियां और पिकनिक टेबल भी मौजूद हैं, जो कि एक हॉलीडे रिजॉर्ट का मंजर पेश करता है। सिर्फ उसमें धूप की कमी है। दोस्तों, उसी सर्वाइवल कोंडो में मुस्तकबिल के रिहायशियों के लिए न्यूट्रल ग्राउंड है। वहाँ बियर की सप्लाई का इंतजाम भी मौजूद है। दोस्तों, सर्वाइवल कोंडो के डिजाइन में तफरीह की सहूलियात को भी इतनी ही अहमियत दी गई है जितनी के टेक्निकल चीजों को।
ज़ेरे ज़मीन रिहाइश की मजबूरियों को मद्देनजर रखते हुए सर्वाइवल कांडो के रिहायशियों को एक इकाई के तौर पर बर्ताव करना होगा, क्योंकि एक शख्स का फेल तमाम रिहायशियों को मुतासिर कर सकता है। इसीलिए ये बंकर एक आबदोज की मानंद हो जाता है, जहाँ किसी बड़े वाक़े के रूनुमा होने पर उसका बैरूनी दुनिया से राबिता मुनक़ता हो जाता है। ऐसे दौर में जब शहरियों की निगरानी हो रही हो, ऐसे में ज़ेरे ज़मीन बंकर रिहायशी इंसानों की प्राइवेसी की वाहिद उम्मीद रह जाती है। एक प्रीपर जो कि मशरकी अमेरिका में अपना बंकर बना रहे हैं, उन्होंने बरतानवी नशियाती इदारे को बताया कि हम एलन मस्क की तरह स्पेस स्टेशन नहीं बना सकते और न ही हम जमीन पर रह सकते हैं, तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम जमीन के अंदर चले जाएं और जमीन के अंदर स्पेस स्टेशन तामीर करें। लैरी हाल बताते हैं कि उनके सर्वाइवल कांडो के रिहायशी 5 बरसों के दौरान बारी बारी मुख्तलिफ काम करेंगे ताकि वो मसरूफ रह सके। जब लोग छुट्टियों पर होते हैं तो उसमें तकरीबी रवैये परवान चढ़ने लगते हैं। खुद को मसरूफ रखने के लिए सर्वाइवल कांडो के रिहायशी बंकर के मुख्तलिफ ऑपरेशंस को सीखेंगे। ये सबक बायोस्फीयर 2 के तजर्बे के दौरान सीखा गया। लैरी हाल ने बायोस्फीयर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कंसल्टेंट की खिदमत हासिल की हैं, जो सर्वाइवल कांडो के डिजाइन में दीवारों को रंग से लेकर LED लाइटिंग तक की हर चीज की निगरानी की है। लैरी हाल बताते हैं कि लोग जब इसके सर्वाइवल कांडो को देखने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ सिनेमा, टेबल टेनिस, वीडियो गेम्स, सोना बाथ और लाइब्रेरी जैसी आसाइशों की क्या जरूरत है। लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि यहाँ मसला आसाइश नहीं बल्कि ये चीजें जिंदा रहने के लिए अहम है। लैरी हाल कहते हैं कि अगर ये सहूलियात तैयार ना की जाती तो इंसानी दिमाग गैर मामूली चीजों को इकट्ठा करता है और फिर वो डिप्रेशन या फिर बंद जगहों का खौफ की गिरफ्त में आने लगता है। लैरी हाल कहते हैं कि ख्वाह आप कोई लकड़ी का काम कर रहे हैं या अपने कुत्ते को वॉक करवा रहे हैं, ये बहुत अहम है कि आप ये महसूस करें कि एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, ख्वाह आपके गिरदोनवा में तबाही ही क्यों न मची हो। लोगों को अच्छा महसूस करने के लिए अच्छी खुराक, पानी और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के अलावा किसी इज्तिमाई काम में शिरकत का एहसास जरूरी है। उस सर्वाइवल कांडो को एक छोटा सा क्रूज शिप के तौर पर काम करना है। सर्द जंग के जमाने में मुख्तलिफ हुकूमतों ने ऐसे तजर्बे किए कि अगर लोग ज़ेरे ज़मीन फंस जाएं तो किस तरह इकट्ठे इस सूरत हाल का मुकाबला कर सकते हैं। 1999 में प्रेसिडेंट हिल कैलिफोर्निया में होने वाले एक तजर्बे में 99 कैदियों को 2 हफ्तों के लिए ज़ेरे ज़मीन बंद कर दिया गया। जब उन्हें वहां से निकाला गया तो तमाम की ज़हनी और जिस्मानी सेहत बरकरार थी। उससे ये नतीजा अख्ज़ किया गया कि अगर लोगों को मालूम हो कि सूरत हाल आर्जी है तो वो अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल लेते हैं। ये कैसे ही है जैसे सेलर आबदोज की तंग जगहों में रह लेते हैं जब उन्हें ज़ेरे आब रहने की मुद्दत मालूम हो। लैरी हाल उन सर्वाइवल कांडो में 5 बरसों तक रहने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। दोस्तों, उन बंकरों में शेल्फ ऐसे खानों से भरे हुए हैं जैसे 25 बस का खाना हो। दोस्तों, दुनिया के बड़े मुमालिक की तरफ से ये तमाम तैयारियां लॉकडाउन में रहने की हैं, लेकिन जब कांडो के दरवाजे खुलेंगे तो फिर क्या होगा। ओगी नामी एक प्रेपर जिसका थाईलैंड में सर्वाइवल बंकर तैयार हो रहा है, उसने बताया कि मेरा ख्याल है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो बंकर से बाहर निकलते वक्त घबराहट मेरे बदन से निकल जाएगी। मैं सोचूंगा कि मैंने यहाँ अपने खानदान के साथ बहिफाजत वक्त गुजारा है और एक अच्छे वालिद का मेरा रूप सामने आएगा। साउथ डिकोटा के एक और प्रीपर के कहने के बंकर में क्या करेंगे तो उसका जवाब था कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मुराकबा करना सीख सकते हैं या रूह की ताकत से हवा में उड़ सकते हैं। आप ये भी सीख सकते हैं कि दीवारों से कैसे गुजरा जाए। जब आप इर्द गिर्द की परेशानियां इस तरह से छुटकारा पालें, किसको मालूम कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, प्रीपर्स के लिए बंकर एक ऐसी कंट्रोल लेबोरेटरी है जिसमें जाकर वो अपनी बेहतर तामीर कर सकते हैं और उनके लिए बंकर ऐसी जगह है जहां वो अपने खौल में रहकर इस पेचीदा और नाजुक दुनिया में नई शुरुआत कर सकते हैं। कोविड-19 वबा के पेश नजर ये वाज़ेह होता है कि प्रीपर समाज के बागी नहीं बल्कि हालिया इंसानी हालात को समझने के लिए मददगार हैं। ऐसे ही जैसे माजी के बाद अफराद सर्द जंग के इज़्तिराब की अक्कासी करते थे। सर्वाइवल कांडो जैसी जगहों की तैयारी अगर नामुमकिन नहीं है तो मुश्किल जरूर है और उसे तामीर करने का इख्तियार अहम है, क्योंकि खौफ से उम्मीद जन्म ले सकती है। दोस्तों, जिस तरह से मगरबी दुनिया के अंदर सर्वाइवल कांडो तामीर किए जा रहे हैं और वहाँ पर ज़ेरे ज़मीन बंकर तामीर किए जा रहे हैं, वो इस बात को जाहिर करता है कि आने वाले दिनों में हालात बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, जो कि रुए जमीन पर कोई बड़ी ताबकारी, जरासीमी जंग या कोई भी इस तरह की जंग हो सकती है जिससे बड़े पैमाने पर इंसानों के खत्म होने का खतरा है। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को जंग की तबाहकारियों और बायोलॉजिकल वार की तबाहकारियों से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।